हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोड टू डिफेंस। आई एम पायल चौरसिया और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो थर्ड पार्ट है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन प्लांटेशन फील्ड्स। लाइक जो प्लांटेशन फील्ड्स में जो वर्कर्स काम कर रहे थे उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को किस तरीके से देखा। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं लाइक जो द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, द नोशन ऑफ स्वराज इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल एंड डिफरेंट पीपल्स। लाइक जो स्वराज का, जो आज़ादी का, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो नोशन है वो हर एक इंसान के लिए अलग है। जैसे कि हमने देखा टाउन्स के लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कैसे लिया वो देखा। उसके बाद हमने देखा कंट्री साइड में पीजेंट्स ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या समझा वो। फिर हमने देखा ट्राइबल्स ने कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लिया वो देखा। और अब हम देखें जो प्लांटेशन फील्ड में जो वर्कर्स थे उन्होंने किस तरह जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को समझा, किस नज़रिए से देखा वो देखेंगे। तो जो प्लांटेशन फील्ड में जो वर्कर्स थे ना वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम चाहते थे, राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट। मतलब कि लाइक जो प्लांटेशन फील्ड में जो वर्कर्स काम करते थे ना उनको प्लांटेशन फील्ड से बाहर जाने की आज़ादी भी नहीं थी। बाहर जाने की आज़ादी नहीं थी, उनको फोर्स्ड लेबर की तरह वहाँ पर काम कराया जा रहा था। अब बाहर जाने की आज़ादी क्यों नहीं थी ये देखते हैं। लाइक अगर समझ लीजिए कोई उत्तर प्रदेश में है, कोई ब्रिटिशर जो है उत्तर प्रदेश से किसी इंसान को, किसी ग्रुप ऑफ पीपल को ले जाते हैं कहाँ, आसाम में टी प्लांटेशन, कॉफ़ी प्लांटेशन पे फील्ड पे काम करवाने के लिए। उसे हम कहेंगे लाइक फोर्स्ड लेबर के थ्रू ले जाया गया। अब वो जो है प्लांटेशन फील्ड में जो वर्कर्स काम करने जाते थे, ब्रिटिशर्स जो होते थे या फिर जो प्लांटेशन ओनर्स होते थे उन्हें प्लांटेशन फील्ड से बाहर नहीं जाने देते थे। और ना ही जो अगर उत्तर प्रदेश में उनका घर है, गांव है, तो वहाँ पे उनको उनकी जो फैमिली है उनसे मिलने भी नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरह वो बस आज़ादी चाहते थे कि उन्हें प्लांटेशन फील्ड से बाहर जाना है। वो लोग मतलब बहुत ही लाइक भोले भाले थे, उन्हें कोई ब्रिटिशर से मतलब नहीं था। इतना नहीं था कि हमें ब्रिटिशर से आज़ादी चाहिए, ऐसा नहीं था। उन्हें बस प्लांटेशन फील्ड से बाहर जाने की आज़ादी चाहिए थी। अब आप कहोगे जो वर्कर्स हैं उनके खुद के प्यार हैं, अगर उनको बाहर जाए तो दरवाज़ा खोले और बाहर चले जाएँ, लेकिन ऐसा नहीं था। क्या था उस वक्त, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट था जो कि 1859 में आया था। अब इस एक्ट में क्या था कि आपको जो है अगर किसी भी वर्कर को बाहर जाना है कहाँ से, उस प्लांटेशन फील्ड से, तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। अब परमिशन कैसे लेनी पड़ेगी, लाइक अगर आप स्कूल में हो, अगर आपके स्कूल में तबीयत ख़राब हो जाती है और अगर आपको घर जाना है तो आपको प्रिंसिपल से परमिशन लेनी पड़ती है ना, लेनी पड़ती है। तो उस वैसे ही जो वर्कर्स थे उनको भी परमिशन लेनी पड़ती थी, किससे, प्लांटेशन ओनर जो थे उनसे। अब प्लांटेशन ओनर जो वो परमिशन देता ही नहीं था कि नहीं भाई नहीं जा सकते आप। तो इस तरह वो जो है वो बाहर नहीं जा पाते थे। उन्हें उन बस इतना चाहते थे उनको फ्रीली अंदर बाहर करने का मौका मिले, उन्हें अपने गांव जाकर रहने का मौका मिले, फोर्स्ड लेबर के थ्रू उनको काम ना करवाया जाए। ठीक है, अब जो ये कौन थे ये वर्कर्स जो थे, अब इनको लाइक जब इन्हें पता चल गया था, इन्हें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब आ गया था, इनको लगा कि चलो अब तो गांधी राजा। अब इन वर्कर्स ने क्या किया, अब वो मतलब फ्रीली प्लांटेशन फील्ड से जो है वो निकल गए बिना किसी परमिशन के कि अब हम चलते हैं अपने गाँव। क्यों? क्योंकि गांधी राजा गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी चला रहे हैं, बहुत जगह जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है। अब हमें कोई नहीं रोक सकता, ब्रिटिशर्स का राज नहीं है वो, अब गांधी राज आ गया है तो अब हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। हम जो यहाँ प्लांटेशन फील्ड के जो रूल्स हैं वो तोड़ सकते हैं, बिकॉज द रूल्स आर अनजस्ट एंड अनजस्ट लॉ थे, अनजस्ट रूल्स थे, इस वजह से। तो उन्होंने वर्कर्स जो है वो बहुत लाइक भोले भाले हैं, वर्कर्स हेडेड टुवर्ड्स देयर होम, वो अपने घरों की तरफ निकल जाते हैं प्लांटेशन फील्ड से। लेकिन रास्ते में क्या होता है, बट दे नेवर रीच देयर होम, पर वो अपने घर नहीं पहुँचते। क्यों नहीं पहुँचते? वो अब लाइक जो वर्कर्स होते हैं वो प्लांटेशन फील्ड से निकल तो जाते हैं बिना परमिशन के, लाइक भोले वाले थे, उन्हें लगा गांधी राज आ गया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के चल रहा है तो हम निकल जाते हैं, अब हमें कोई कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, कोई कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन रास्ते में क्या होता है, जो वर्कर्स होते हैं वो बहुत सारी लाइक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की रैलीज वगैरह चल रही होती है तो उसी में अननोइंगली घुस जाते हैं, वो भी प्रोटेस्ट करने लगते हैं। तो क्या होता है कि जो पुलिसमैन होते हैं ना, पुलिस जो होती है, ब्रिटिश पुलिस होती है, वो ना उन वर्कर्स को पकड़ लेती है, वो बुरी तरीके से मारा जाता है, उनको फिर वापस प्लांटेशन फील्ड पे ले जाया जाता है, बहुत बुरी तरीके से मारा भी जाता है उन लोगों को। तो मतलब उनकी क्या गलती थी, वो तो बेचारे भोले भाले थे, वो तो चले गए। लेकिन मतलब ये जो हुआ, जो भी हुआ, कुल मिला के गलत हुआ। ठीक है, तो अब देखना एक बहुत लाइक अच्छी लाइन कहूँ, इंपॉर्टेंट लाइन कहूँ, इट क्रिएटेड एन इमोशन रिलेटिंग टू ऑल इंडिया एगिटेशन। लाइक पहले क्या था
पहले लोग क्या करते थे कि हमें जो है मैंने आपको पढ़ाया था, लाइक जो कंट्री साइड में उन्होंने कहा कि हमें अपने ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड से आज़ादी चाहिए। और जो टाउन्स में थे वो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स का अपोज कर रहे थे। यहाँ पे जो पीजेंट थे ये बस चाह रहे थे कि प्लांटेशन ओनर से हमें आज़ादी मिल गई। सबको अलग अलग प्रोविंस, सब अलग अलग अपने अपने प्रोविंसेस से, विलेजेस से आज़ादी पाना चाहते थे। कोई कुल मिला के ब्रिटिशर से आज़ादी नहीं पाना चाहता था उस वक्त, ऐसा थोड़ा थोड़ा था। लेकिन जब ऐसा कुछ वर्कर्स के बीच में भी होने लगा तो इनको लगा कि नहीं, अब लाइक पूरे इंडिया, पूरे पैन इंडिया को लेकर साथ चलने का वक्त आ गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि अब पूरे भारत की बात होने लगी। अब जो भी स्लोगन, जो प्रोटेस्ट रैलीज वगैरह में जो भी स्लोगन चलते थे ना, वो क्या चलते थे? स्वतंत्र भारत। जो भी स्लोगन डिमांड करते थे, क्या डिमांड करते थे? स्वतंत्र भारत। भारत का नाम आने लगा पूरी तरीके से। अब पूरे भारत को आज़ादी चाहिए, ठीक है? कोई एक प्रोविंस को आज़ादी नहीं चाहिए, किसी एक स्टेट को आज़ादी नहीं चाहिए, हमें पूरे भारत को आज़ादी चाहिए ब्रिटिशर्स से, ठीक है? जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इतना अच्छा खासा चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, तो क्यों लाइक गांधी जी ने जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया या फिर रोक दिया? कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ क्यों किया गया? लाइक एक जगह है चौरी चौरा यूपी में 1922 में। तो 1922 में क्या होता है, चौरी चौरा में जो लोग हैं वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तहत आराम से बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के चलते आराम से बैठ के वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है, लेकिन क्या होता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तहत वो चौरी चौरा में प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तो फिर पुलिस जो होती है, पुलिसमैन जो होते हैं उन पर लाठियाँ चला देती है, वायलेंस, लाइक गोलीबारी कर देती है, लाठियाँ चला वायलेंस को हाथ में ले लेती है। तो उस तरीके से क्या होता है कि जो लोग हैं, लोगों में भी गुस्सा भड़क जाता है। अब जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो जाते हैं, लाइक वो बहुत, लाइक सबसे पहले तो पुलिसमैनों को वो भी मारते हैं, मारपीट होती है। उसके बाद जो वर्कर, जो ये यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं ना, जाके ये लोग पुलिस चौकी जो होती है, पूरी पुलिस चौकी जला देते हैं। वहाँ पे जो है बहुत सारे पुलिसमैन की जान भी चली जाती है, चाहे वो ब्रिटिशर्स ही क्यों ना हो। जान तो जान होती है ना भाई, तो जब उन लोगों की भी जान चली जाती है। जब ये वायलेंस की बात जो है गांधी जी को पता चलती है, तो गांधी जी बहुत मतलब उन्हें बहुत बहुत बुरा लगता है कि उन्होंने तो सोचा था कि हम नॉन वायलेंस के साथ चलेंगे, यहाँ पे तो कहीं छोटी छोटी जगह पे वायलेंस को हाथ में ले लिया जा रहा है, तो ऐसे नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि चलो हम कुछ देर के लिए जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक देते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद नहीं करेंगे हम, इसको कुछ समय बाद फिर वापस चालू करेंगे, लेकिन अभी के लिए रोक देते हैं। बिकॉज जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, पीजेंट्स हैं, ट्राइबल्स में जो लोग हैं, वो लोग अभी पूरी तरीके से ट्रेन नहीं है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, फ्रीडम स्ट्रगल के लिए पूरी तरीके से ट्रेंड नहीं है। वो बार बार वायलेंस को हाथ में ले रहे हैं, जिस वजह से बहुत हानियाँ हो रही हैं। हम एक रास्ते, जैसे कहते हैं ना, एक साथ हम दो नाव में नहीं चढ़ सकते, या तो वायलेंस ही ले लो या नॉन वायलेंस ही ले लो। तो इसलिए गांधी जी ने कहा कि चलो थोड़ी दिनों के लिए जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोक देते हैं। महात्मा गांधी कॉल्ड अ हॉल्ट टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है थोड़े दिनों के लिए रोका जाता है, कि वापस चालू किया जाता है। ऐसा नहीं है कि फ्रीडम स्ट्रगल बंद कर दिया जाता है, ऐसा नहीं है। सो अगर एक बार फटाफट हम लोग रिकैप कर ले तो क्या है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है प्लांटेशन फील्ड में वर्कर्स ने किस तरह से लिया वो देखते हैं। उन लोगों को जो है वो सिर्फ आज़ादी चाहिए थी। आज़ादी किसे चाहिए थी? प्लांटेशन ऑनर से उन्हें जो है फोर्स लेबर के थ्रू ले जाया जाता था। वो चाहते थे कि उनको जो है घर जाने का, अपने गांव जाने का, अपनी फैमिली से मिलने का बराबरी का मौका मिलना चाहिए। वो क्यों नहीं जा सकते थे? क्योंकि वहाँ उस वक्त इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट जो है 1859 में आ गया था, जो एक्ट कहता था कि आपको जो है प्लांटेशन ओनर से परमिशन लेके ही जो वर्कर्स है वो जा सकते हैं। तो वर्कर्स ने सोचा कि अब तो गांधी राज्य नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है, तो इसलिए खुलेआम निकल गए कि अब तो हम जा रहे हैं नॉन कॉपरेशन फील्ड से बिना ओनर से परमिशन लिए हुए। परमिशन तो कभी मिलती ही नहीं थी, नाम की परमिशन थी, मिलती तो थी नहीं, उनको रहना ही पड़ता था। इस वजह से उन्होंने सोचा कि गांधी राज है तो हम वो निकल जाते हैं, लेकिन पुलिस जो होती है उन्हें पकड़ लेती है, उनके बहुत पिटाई करती है और वापस जो है वहाँ प्लांटेशन फील्ड पर ले जाती है। इस वजह से क्या नोशन क्रिएट होता है? स्वतंत्र भारत, एक स्लोगन क्रिएट होता है, स्वतंत्र भारत। अब पूरे भारत को एक साथ लेकर चलने की बात होने लगी, किसी एक प्रोविंस, किसी एक स्टेट को लेकर चलने की नहीं। जब ये चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, चौरी चौरा इंसिडेंट क्या था कि जो चौरी चौरा में यूपी में एक जगह है, 1922 में लोग चुपचाप बैठ के अपना प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, पुलिस, जो ब्रिटिश पुलिस होती है वो उन पर गोलीबारी चला देती है, लाठियाँ चला देती है, जिसकी वजह से वायलेंस क्रिएट हो जाता है दोनों ही तरफ से। तो गांधी जी कहते हैं कि हमें अभी इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो है थोड़ी दिनों के लिए रोक दिया जाता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोका जाता है और फिर गांधी जी जो हैं हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने की कोशिश करते हैं, और बाकी जो सभी कास्ट के लोग होते हैं उनको एक साथ करने की कोशिश करते हैं, कि जो मास है ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए या फिर फ्रीडम स्ट्रगल के लिए कहूँ तो, मास जो है बड़ा हो जाए, कांग्रेस में और सारे लोग जुड़े, ठीक है।
तो यही था हमारा, ये थोड़ा सा कॉन्क्लूडेड पार्ट भी था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आके रुक जाता है। अब हम पढ़ेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। जैसे कि हमने देखा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से पहले हमने इसका बेस तैयार किया था, सत्याग्रह, रोअल्ट एक्ट पढ़ा हमने। रोअल्ट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग इंसिडेंट पढ़ा। जलियांवाला बाग के बाद हमने खिलाफत मूवमेंट पढ़ा। तीनों चीज़ें पढ़ी जो तीनों हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का बेस प्रोवाइड करती है। अब हम वैसे ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए कुछ बेस टॉपिक्स पढ़ेंगे जो जिससे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसका बेस क्रिएट होगा। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।